हेलो गाइस, वेलकम टू विजडम वर्ल्ड। तो चलिए आज हम जैसे कल हमने स्टार्ट किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग के साथ, तो आज हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप के साथ। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जैसे कि इसका मीनिंग भी वेल डिफाइंड नहीं था, अलग अलग फिलोसफर्स ने अलग अलग तरह की बात करी थी, उसी तरीके से जो इसका स्कोप है वो भी बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है, बल्कि इसमें क्या है अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो इसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, विलियम वाई की। ठीक है, विलियम वाई जो ये बोलते हैं कि स्कोप जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो किसी के अकॉर्डिंगली है। ये बोलते हैं ये क्या कवर करता है, मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं तो ये बोलता है कि इसमें क्या आती है, ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन आती है। ठीक है, ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन आती है, इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन जब इसको दूसरा क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन आती है। थर्ड इसमें क्या आते हैं हमारे पास, मटेरियल एंड सप्लाई, मटेरियल एंड सप्लाई। और फिर हमारे पास आती है पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट सॉरी और इसके साथ साथ हमारे पास आता है नेक्स्ट फाइनेंस। तो ये बोलते हैं कि ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हमारे पास क्या आएगा, मैनेजरियल फंक्शंस जो होंगे, ठीक है, जो टूल्स एंड टेक्निक्स होंगी और जो पॉस्टकॉप होगा। तो देखो जब हमने पॉस्टकॉप की, जब हमने किस में बात करी थी, टूल टेक्निक्स और पॉस्टकॉप की बात किस में करी थी, हमने करी थी जो हमने कल लास्ट में स्कूल पढ़ा था, डेट इज द प्रोसेस व्यू पढ़ा था उसके अंडर। तो प्रोसेस व्यू के अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें यही बोलता है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे ये बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये बोलते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हायरार्की किस तरीके से होगी, स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा होगा। फिर देन मटेरियल एंड सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो ये बोलते हैं बिल्डिंग कैसी होगी इसमें, और जो हमारी प्रोक्योरमेंट है वो किस तरीके से चलेगा। फिर पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल्स को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, किस तरीके से रिक्रूटमेंट होंगी, सिलेक्शंस कैसे होंगी, सिलेक्शंस के साथ साथ ट्रांसफर्स कैसे होंगी, उनकी प्रमोशन, ट्रेनिंग, उन सभी का ख्याल जो चीज़ें आएंगी वो सारी किस में आएंगी, पर्सनल मैनेजमेंट में। लास्ट आता है हमारे पास फाइनेंस। फाइनेंस में क्या आएगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अकाउंटिंग भी होनी चाहिए, ऑडिटिंग भी होनी चाहिए और बजटिंग भी होनी चाहिए। सो इस ये सारी बात कौन बोलता है, विलियम वाई बोलते हैं अबाउट द किसके बारे में, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, अब इनके बाद किसकी बात करेंगे, हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, एमसी क्वीन की। एमसी क्वीन, एमसी क्वीन जो है वो 3M की बात करती है, 3Ms। ठीक है, अब देखो 3Ms ये कौन से बोलती है, ये बोलती है मैन, मटेरियल एंड मार्केट। तो हमने देखा था जब मार्केट व्यू सॉरी मेथड्स हैं, मैन, मटेरियल एंड मेथड। तो ये भी कोई क्लियर क्लासिफिकेशन नहीं थी इसकी, क्योंकि ये बोलता है मैन, मटेरियल और मेथड की बात करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन तीनों के बेसिस के ऊपर चलती है कि वहाँ पे जो पर्सनल काम करने वाले हैं उनके साथ साथ जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उनका वो एलोकेशन कैसे करते हैं और किस तरह से एलोकेट करते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं आपकी, वो बात करती है एमसी क्वीन। अब इनके बाद कौन आ जाते हैं, जॉन पिनिफर आ जाते हैं, फिफ्नर। जॉन फिफ्नर जो है वो डिवाइड करते हैं स्कोप को दो हेड्स में, एक तो ये बोलते हैं प्रिंसिपल्स और दूसरे ये बोलते हैं स्फीयर्स। राइट,
अब ये किसकी बात करते हैं, एक तो प्रिंसिपल्स की, दूसरी स्फीयर्स की। अब देखो इनके अकॉर्डिंगली जो प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन आएगी, मैनेजमेंट आएगी, फिर इसके साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ किसकी, पर्सनल की, मेथड्स की, प्रोसीजर्स जो है वो सारे, मटेरियल सप्लाई, पब्लिक फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारे किस में आएंगे, प्रिंसिपल्स में आएगी। ठीक है ना, जो वही बात जो विलियम वाई ने कही थी उसको इन्होंने प्रिंसिपल्स के अंडर डाल दिया। दूसरा ये क्या बोलता है कि हमारे पास क्या है, स्फीयर से, यहाँ तक कि टूल्स टेक्निक्स जो अप्रोचेस जो होंगी वो सारी की सारी किस में आएंगी, प्रिंसिपल्स में। अब दूसरी बोलते हैं स्फीयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें क्या आएगा, स्टडी ऑफ वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टडी ऑफ वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी प्रिंसिपल्स जहाँ जहाँ पे एलिजिबल होंगे कि कहाँ कहाँ पे ये काम कर रहे हैं, उनके साथ साथ ही ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इट इंक्लूड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इट्स रीजनल एंड लोकल अथॉरिटीज एंड आल्सो पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो ये मतलब ये बोलता है कि अगर हम अपनी गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो चाहे सेंटर की है चाहे वो स्टेट की है, वो आपस में मिलके क्या करेगी, काम करेगी। तो वही चीज इन्होंने बेसिकली जॉन फिफनर के अकॉर्डिंगली जो हमारा स्कोप है उसका प्रिंसिपल्स में भी है और उसके स्फीयर्स में भी है। स्फीयर्स में आप लोग बात करते हो कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन के कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अगर मैनेज किसी को रिक्रूटमेंट करना है तो उसके लिए जो प्रिंसिपल्स लगेंगे वो कहाँ पे होंगे, वो प्रिंसिपल्स में दिए होंगे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपका बात कौन करता है, जॉन फिफनर बात करते हैं। फिर इसके बाद में कौन आता है, वॉकर केम अप विद सिमिलर आइडियाज विद दैट ऑफ ही आल्सो डिवाइड द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनटू टू पार्ट्स। अब हम इसके बाद जॉन फिफनर के साथ साथ वैसे ही एक और हमारे पास आते हैं जिनका नाम क्या था, वॉकर। ठीक है, वॉकर जब आते हैं तो ये भी इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक ये बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज योर अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। वो भी प्रिंसिपल्स में थ्योरी की बात कर रहे थे और स्फीयर्स में उसको अप्लाई करने की बात कर रहे थे। अब वॉकर आते हैं, ये भी इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, दूसरी बोलते हैं अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। अब बोलते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है उसमें क्या होंगे, थ्योरीज में क्या होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, थ्योरीज होती हैं, और इसके साथ साथ जो जनरलाइजेशन होती है किसके साथ साथ जुड़ी हुई, जो आपके स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी है, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस के साथ जुड़ी है, वो सारी चीजें। और इसके साथ साथ अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं जिसमें बोलते हैं कि जो आपका पर्टिकुलर एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स है उनके लेके, जैसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलानी है, तो हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग आपने थ्योरी तो पढ़ ली कि थ्योरी में क्या क्या चीजें लिखी कि हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या होना चाहिए। अब उसको अप्लाई कहाँ पे करोगे, जो बेसिकली आपके हॉस्पिटल्स बने होंगे वहां पे आप क्या करोगे, उसको अप्लाई करोगे। ठीक, तो वॉकर भी क्या करता है, थ्योरीज और प्रैक्टिस को एक साथ लेके आता है और इसी को ये क्या बोल देता है, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोल देता है। ठीक है, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किसी भी तरह की डिफाइंड बाउंड्रीज तो नहीं थी, जैसे कि इसके मीनिंग्स भी नहीं है, तो कॉन्टेम्पररी थ्योरिस्ट और जो स्कॉलर्स जो है वो स्कोप देते हैं इसको टू सच एन एक्सटेंट दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टुडे इज फेसिंग थ्रेट एंड लूजिंग इट्स आइडेंटिटी। अब इसकी तरह से जिसे हमने इसका क्या किया था, मीनिंग में इसके ब्रॉडर नैरो व्यूज देखे थे, उसी तरीके से अब हम इसके स्कोप के भी क्या देखेंगे, अलग अलग व्यूज देखेंगे। अब इसके स्कोप पे व्यूज कैसे देखेंगे, ब्रॉड नैरो प्रोसेस व्यू देखेंगे, सब्जेक्ट मैटर देखेंगे, मैनेजरल इंटेग्रल देखेंगे, कंटेम्पररी व्यूज इसके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी ब्रॉडर और नैरो व्यू की। अब इसके सबसे पहले हमने कौन से व्यू की बात करी, ब्रॉड एंड नैरो व्यू। तो पहले उसमें भी हमने नैरो व्यू पढ़ा था, यहाँ पे भी हम नैरो व्यू पढ़ते हैं। तो नैरो व्यू के हमें पता था साइमन थे, हर्बर्ट साइमन थे,
और थॉमसन थे, स्मिथ वर्क थे। तो ये क्या बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न किसके साथ जुड़ा हुआ है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ जुड़ा है। सेम चीज यहीं पे बात बोली है। ब्रॉडर व्यू में कौन थे, एल.डी. वाइट थे, वुडरो विल्सन थे, डिमॉक थे। तो ये क्या बोलते हैं कि इसमें कंसर्न करता है 3 ऑर्गन्स के साथ और उनकी इंटरडिपेंडेंसी के साथ। ठीक है, सेम बात यहीं पे बोली गई है। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास कौन से व्यूज आते हैं, हम आते हैं मैनेजरियल एंड इंटीग्रल व्यू। ठीक है, अब देखो मैनेजरियल एंड इंटीग्रल व्यू की क्या बात है। तो जैसे हर्बर्ट साइमन, स्मिथ वर्क, थॉमसन, लूथर गुल्ले, काइट, मार्च जो थे ये बिलीव करते थे मैनेजरियल व्यू में। तो हम किसकी बात करते हैं, साइमंस की, स्मिथ वर्क की। तो ये किसकी बात करते थे, सारे के सारे मैनेजरियल व्यू के बारे में बात करते थे। अब ये क्या बोलते थे स्कूल के अकॉर्डिंगली कि स्कोप जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो एम्फेसाइज करता है, स्ट्रेस डालता है किसके ऊपर, मैनेजरियल फंक्शंस के ऊपर। अब देखो मैनेजरियल फंक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं प्लानिंग की, कोऑर्डिनेटिंग की, डायरेक्टिंग की, फिर इसके साथ कंट्रोल करने की, प्लानिंग, कंट्रोल और बजटिंग की। तो हम बोल सकते हैं प्लानिंग, कंट्रोल और बजटिंग। तो ये सारे फंक्शंस किसके थे, मैनेजर। तो ये स्कूल यही बोलता है कि ये मैनेजर फंक्शंस के साथ करता है। तो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन अपेयर्स वन एज ए वन मैनेजर फंक्शंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन गोल। और यही मैनेजर फंक्शन जो है वो किसकी तरफ लेके जाते हैं, आपको एक गोल की तरफ लेके चलते हैं, वो उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम इंटीग्रल व्यू की बात करते थे तो इंटीग्रल व्यू में क्या बोलता था, सक्सेस जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो अलग अलग एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो इंटीग्रल व्यू क्या बोलता है, वी हैव 4 काइंड ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, हमारे पास जो है वो 4 तरह की एक्टिविटीज हैं जिनके ऊपर ये सारा काम जो सक्सेस है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो चलती है। तो नंबर 1 दैट इज द मैनेजरियल, के मैनेजरियल एक्टिविटीज का भी होना जरूरी है। दूसरा कौन सी है, टेक्निकल, तो ये बोलता है टेक्निकल एक्टिविटीज का भी जरूरी है। फिर थर्ड ये बोलता है टेक्निकल के साथ साथ क्लैरिकल भी होनी चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल का जो फाइनेंस का काम है वो कौन देखेगा, क्लैरिकल एक्टिविटीज वाले देखेंगे। फिर देन इसके बाद ये बोलता है मैनुअल एक्टिविटीज, कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनकी एक्टिविटीज भी कैसी होनी चाहिए। तो दीज आर द 4 काइंड ऑफ जो आपके एक्टिविटीज थी, जिनको कौन बोलता है, ये 4 जो है ये एक्टिविटीज हैं जिनके बारे में कौन बात करता है, आपके इंटीग्रल व्यू। मैनेजर व्यू सिंपली वो बोलता है कि प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। लेकिन इंटीग्रल व्यू बोलता है जब हम 4 तरह की एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे तभी हम अपने गोल को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी ये इक्वली क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ साथ हेनरी फ्योल थे, एल.डी. वाइट थे, फिफनर थे, विल्सन थे, विलोबाई थे। ये कौन थे, जो इंटीग्रल व्यू को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, फ्योल, एल.डी. वाइट, फिफनर और विलोबाई। ठीक है, अब नेक्स्ट व्यू की जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट व्यू हमारे पास कौन सा आएगा, प्रोसेस एंड सब्जेक्ट मैटर व्यू। पहले सारे पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक शॉर्ट हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे, फिर हम इसकी नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, प्रोसेस व्यू एंड सब्जेक्ट मैटर, ये दोनों भी इसको व्यू को क्या करते हैं, अपने अपने व्यूज रखते हैं। अब देखो जो प्रोसेस और सब्जेक्ट मैटर व्यूज है ये हमने उसके मीनिंग में देखे। तो प्रोसेस व्यू में हमने एक एक्रोनियम पढ़ा था, डेट इज अ पोस्ट कॉप। पोस्ट कॉप जो है वो मतलब कि बहुत ज्यादा बोलो चाहे लेस सिमिलर बोलो, लेकिन ये किसके साथ जुड़ता देखने को दिखाई देता है, ऐसे मैनेजरियल व्यू की एक्टिविटीज हैं। ठीक है ना, हमने बोला था कि पोस्ट कॉप जो है वो मैनेजरियल एक्टिविटीज के साथ डील करता है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें ये सारी ही इसी तरीके की बात रखती है। अब इस व्यू को चैलेंज भी किया जाता था, तो हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके थ्रू इसको किया गया था। अब देखो जो सब्जेक्ट मैटर व्यू है वो क्या बोलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सर्विसेज की बात करती है, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है
वो किस में आई है, वजूद में आई है कि गवर्नमेंट क्या काम करी है, वेलफेयर का काम करी है। तो वो कौन चीज बोलता था, सब्जेक्ट मैटर व्यू वाले बोलते थे। तो ये बोलते थे हैज वेयर इट बिगेन टू इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल द डिसिप्लिन्स। तो ये बोलता है कि बाउंड्री जो है इसकी इनविजिबल है, हम इसका कोई एक बाउंड्री सेट नहीं कर सकते कि सिर्फ इसी स्फीयर में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम करेगी, बल्कि ये काफ़ी वास्ट स्फीयर्स तक क्या करेगी, काम करेगी। अब इसके बाद हम मान सकते हैं कंटेम्पररी व्यू पे। कंटेम्पररी व्यू, अब देखो कंटेम्पररी व्यू के जो बोलने वाले थे नोटेबल स्कॉलर जो थे वो कौन थे, स्टीफन, ठीक है, स्टीफन के बेली एंड राइडले, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं कि कोर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंटेम्पररी व्यू वाले बोलते हैं कि 4 जगह पे है, ठीक है। एक तो ये बोलते हैं ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। सबसे पहले कंटेम्पररी व्यू क्या बोलता है, रोल डिस्क्रिप्टिव बोलता है। दूसरा क्या बोलता है, नॉर्मेटिव। थर्ड बोलता है अजम्पटिव, एंड द लास्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटेटिव, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं कि जो स्टेफन वेले थे ये बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो 4 डायमेंशंस है, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, अजम्पटिव एंड इंस्ट्रूमेंटेटिव। अब इसमें देखो डिस्क्रिप्टिव जो है वो डील करता है किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के साथ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ। अब जब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के साथ डील करेगा तो वहाँ की जो हायरार्की होगी, वहाँ के जो सिस्टम होगा टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, तो जो भी वहाँ की हायरार्की होगी उसके साथ भी वो क्या करेगा, डील करेगा। और जब हायरार्की के साथ डील करेगा तो ये क्या चलेगा, स्केलर चेन के अकॉर्डिंगली चलेगा। एक चेन जैसी जो है वो बनी हुई दिखाई देगी, और उसी चेन के साथ साथ क्या होगा, कंट्रोल भी, कंट्रोल करने की पावर भी किसी के पास होगी ना, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल भी होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में हमने क्या देखा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखे, हायरार्की देखी, स्केलर चेन, स्पैन ऑफ कंट्रोल के साथ डील करता है। अब बात करते हैं हम किसकी, नॉर्मेटिव की। अब नॉर्मेटिव क्या है, एम्फेसाइज करता है हमारे किसके ऊपर, एम्फेसाइज ऑन व्हाट ऑट टू बी डन, कि क्या जो है ये करता है, व्हाट ऑट टू बी डन, कि कितना काम हमने जो है वो कर लिया है, ठीक है, जो उसको करने वाले हैं, व्हाट ऑट टू बी डन बाय द प्रैक्टिशनर्स। तो जो भी लोग उसका काम करने वाले हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो भी मैन फोर्स आपकी काम करी है, उसका जो काम है वो किस तरह से होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अजम्पटिव की। अब अजम्पशन में क्या होता है, व्हाट द प्रैक्टिशनर्स आर डूइंग विदाउट अज्यूमिंग वेन्बल एंड करेक्टर। तो मतलब कि आप इसमें क्या बोलते हैं कि कुछ एज्यूम करके वो चलता है और कितना काम वो कर चुका है, वो सारी चीजें इसमें हम देखते हैं। अब इंस्ट्रूमेंटेटिव्स में क्या आ जाती है, हमारी टूल्स एंड टेक्निक्स आ जाती हैं, ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स, व्हाट द प्रैक्टिशनर्स आर डूइंग, कि वो काम क्या कर रहे हैं assumptions में, ठीक है। टूल्स एंड टेक्निक को अडॉप्ट कौन करेगा, इंस्ट्रूमेंटेटिव्स में हम बात करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स की। अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन उसको अडॉप्ट करेगी, और क्या करेगी, क्यों अडॉप्ट करेगी, टू अटेन ए गोल, टू अचीव ए गोल, ठीक है, टू अटेन ए गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, गोल होगा, उसको अचीव करने के लिए ये क्या करेंगे, टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह का आइडिया जो है वो भी लेके आते हैं। तो दिस इज काइंड व्हाट एंड हु, ठीक है ना। तो इसके बीच में रेडली जो है वो क्या बिलीव करते हैं, व्हाट और हु की बात करते हैं, और फिर ये इलेबोरेट करते हैं कि
जो एकेडमिक प्रैक्टिशनर्स हैं, एक सिटीजन्स हैं, वो कौन है, हु है। और जो एकेडमी इंक्लूड्स करते हैं वो सारे कहेंगे रिसर्चर्स स्कॉलर्स जो है ये सारे इसमें काम करेंगे। इसके साथ साथ जो आज का कंसेप्ट है सिटीजनशिप का वो पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज्ड है। तो सिटीजन्स जो है वो किस में रह रहे हैं, टचिंग पे। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो स्कोप है इसका क्या है, काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, स्कोप इसका सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है कि हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ मैन और पावर की बात ही नहीं की बल्कि सारी की सारी इसमें बात करी। आप चलिए जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि स्कोप हमने सबसे पहले देखा ब्रॉडर और नैरो व्यू के अकॉर्डिंगली। नैरो व्यू कहता था कि सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव तक ही इसका स्कोप है। ब्रॉडर व्यू ने कहा नहीं, इसका जो है वो तीनों ऑर्गन्स में इसका क्या है, स्कोप है। लेकिन फिर उसके बाद कौन आ जाता है हमारे पास आ जाते हैं मैनेजरियल एंड इंटेग्रल व्यू वाले। मैनेजरियल व्यू बोलते हैं कि जो मैनेजरियल एक्टिविटीज हैं वहीं तक इसका स्कोप जो है वो सीमित है। लेकिन इंटेग्रल व्यू बोलता है सिर्फ मैनेजरियल ही नहीं बल्कि जो हमारी टेक्निकल है, क्लैरिकल है और मैनुअल एक्टिविटीज हैं वो भी क्या है इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, मैनेजरियल, टेक्निकल, क्लैरिकल एंड द लास्ट वन इज manual activities. ठीक है, next is the process and subject matter view. Process is similar as to be the managerial view, which can say that managerial activities like planning, coordinating, budgeting, directing, coordinating, तो वो सारी किस में आती हैं, प्रोसेस व्यू में आती हैं। और जो सब्जेक्ट मैटर व्यू है बोलता है कि इसके साथ साथ ये सारी की सारी क्या है, इसको एक्सपेरिमेंट, इसको एक रियलिस्टिक व्यू भी देना जो है वो कौन देता है, एडमिनिस्ट्रेशन देती है। फिर कंटेम्प्रेरी व्यू में हमने देखा, तो कंटेम्प्रेरी व्यू में जब हम स्टेफन के वैली की बात करते हैं तो स्टेफन के वैली ने बोला था कि ये जो इसका स्कोप है ये 4 जगहों पे देखा था। इसका डिस्क्रिप्टिव भी स्कोप है, नॉर्मेटिव भी है, असम्पटिव भी है और इंस्ट्रूमेंटेटिव भी है। डिस्क्रिप्टिव में इसने बोला कि ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में पूरी की बात करता है, उसकी चेन कैसी है, हायरार्की कैसी है, स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं किसकी, नॉर्मेटिव की, तो नॉर्मेटिव में बोला कि वो क्या कर रहे हैं, जब कितना उन्होंने कर चुके हैं। और अजम्पशन की जब हम बात करते हैं तो अजम्पशन की बात क्या रहती है कि प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेटिव में हम बोलते हैं कि टूल्स और टेक्निक्स कैसे हैं। और यहाँ तक हमने बात करी किसकी, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अब हम बात करेंगे किसकी, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम इसके नेचर की बात करते हैं तो नेचर में भी इसके क्या है, वैसे ही जैसे कंसेप्ट हमने देखे, नैरो ब्रॉडर व्यूज में देखे, मैनेजरियल इंटेग्रल व्यू में देखे, पोस्ट कॉप देखा, असिस्टेंट देखा, तो डिस्क्रिशनिस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू भी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन आर्ट एंड एज एन साइंस भी है। तो इसको हम लोग एज ए पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, एज ए मैनेजमेंट साइंस भी बोलते हैं, एज ए सोशल साइंस, फिलोसफी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन as well as the public administration and the private administration. In short हम बोलते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ यही तक नहीं है कि उसका डिसिप्लिन क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या है, बल्कि इसके जो है वो अलग अलग व्यूज देखने को मिलते हैं। जैसे डिस्क्रिशनिस्ट ग्रुप की बात करें तो वो बोलते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, ऑटोनॉमस है। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटल ग्रुप है वो बोलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशनिस्ट हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, ये क्या है, नॉन ऑटोनॉमस है। ये डिपेंडेंट करते हैं किसके ऊपर, डिपेंड रहते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, डिस्क्रिशनिस्ट व्यू ग्रुप जो है वो बिलीव करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल के साथ, लेकिन ये जो है ये बिलीव करता है किसके साथ, सिंपल एज एन इंस्ट्रूमेंट टू इम्प्लीमेंट द एक्सप्रेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जो किसकी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन आर्ट एज वेल एज एन साइंस। आर्ट क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये क्या है, देखो इसमें हमने क्या बोला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन आर्ट एंड एज ए साइंस। अब देखो इसको आर्ट एंड साइंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। और आर्ट क्या है कि उन प्रिंसिपल्स को आप किस तरीके से आप मैनेज करते हो ताकि आपकी जो है वेलफेयर जो है वो कर सको। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चला सको एज ए डिसिप्लिन। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एज ए डिसिप्लिन, और किसकी हम बात कर रहे हैं, एज ए डिसिप्लिन
डिसिप्लिन की जब बात करते हैं तो एज ए सब्जेक्ट, तो इसको मैं डिसिप्लिन की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें क्या चाहिए होती है, हमें नॉलेज चाहिए होती है, और इसको क्या पढ़ाया है, जब पढ़ रहे हैं जो भी है तो उसको एज ए डिसिप्लिन भी हम इसको लेके चलते हैं। और इसके साथ साथ एज ए प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन की वजह से अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको भी इसके बारे में क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो प्रोफेशनल होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो इसका पहले क्या करेगा, इसको सीखेगा, डिसिप्लिन में जाएगा और फिर उसको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एज ए पॉलिटिकल साइंस, एज ए पॉलिटिकल साइंस एंड एज ए मैनेजमेंट साइंस। देखो जब आप इसको नेक्स्ट पढ़ोगे ना एवोल्यूशन के टाइम पे, तब आप देखोगे कि कुछ लोग जो थे वो पॉलिटिकल साइंस की फॉर्म में आए थे, पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच से आए थे, और कुछ लोग जो थे वो मैनेजमेंट साइंस के उठ के आए थे, ठीक है। अब ये क्या बोलते थे, क्योंकि जैसे कि ये लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस के साथ डील करता है, तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या करता है, डील करता है, ठीक है। 1950 और 1960s में जो थी वो कंट्रोवर्सीज थी रही थी इस चीज को लेके कि ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है जहाँ फिर ये जो है मैनेजमेंट साइंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट वाले बोलते थे कि मैनेज तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि कौन सी टेक्निक्स जो है वो उठा के आप लेके जा रहे हो और इसको चला रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द नेचर। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सिग्निफिकेंस की। तो सिग्निफिकेंस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो कैसा है, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो बोलता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्रिटिक करता है। सबसे पहले तो ये टू पर्सपेक्टिव के ऊपर बेस्ड है, वन इज प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। अब बोलता है 3 मेजर एरियाज जो है ये कंसीडर करके चलता है कि हमारे पास क्या है, 3 एरियाज हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले ये क्रिटिक है किसकी, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की। दूसरा ये क्रिटिकल टू द स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज क्रिटिकल टू द पीपल एट लार्ज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज क्रिटिकल टू मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज क्रिटिकल टू मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। अब जब हमने यहाँ की बात करी तो हमने देखा कि जो स्कॉलर्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसमें कौन आते हैं, वॉल्डो आते हैं, डॉनमन आते हैं, चार्ल्स बेयर्ड आते हैं, ये बिलीव करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्रिटिकल है किसके लेके, डेवलपमेंट और एग्जिस्टेंस जो है सिविलाइजेशन की उसको लेके। तो मतलब कि हमें स्टार्टिंग में ही सिविलाइजेशन के ऊपर पता चलता है, और सिविलाइजेशन जब से स्टार्ट हुई है तब से हमें पता चल जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरीके से इफेक्टिव रही है। तो अब इसके साथ साथ हम बोलते हैं अगर सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी क्या है, टूटती है, डिसइंटीग्रेट होती है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो इंटेग्रल नेचर जो है पूरा का पूरा सोसाइटी का वो डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो जो बोलता है इस मॉडर्न एरा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे क्या है, क्योस मचे हुए हैं, सिविल वॉर चल रही है, सिविल वॉर, इनडिसिप्लिन है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सिविलाइजेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्रिटिकल है, किसको क्रिटिसाइज करती है, वेलफेयर स्टेट को। जैसे अभी अगर हम रिसेंटली बात करें, अगर यूक्रेन रशिया की वॉर चली है तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूएनएससी की, उसको क्या किया जाता है, क्वेश्चनाइज किया जाता है। तो वो जो क्वेश्चनाइज किया जा रहा है कि तो वो वेलफेयर कहाँ पे हो रहा है, लोगों का वेलफेयर तो नहीं हो रहा, तो उसी चीज़ के लिए ये क्या है, इसके अगेंस्ट बात करते हैं। दूसरा ये बोलता है इज क्रिटिकल टू द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के लिए साथ ही कैसे है कि बोलता है 2 रीजंस की वजह से। फर्स्ट, जो स्टूडेंट, जो बच्चे क्या कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे हैं सिर्फ अपनी नॉलेज लेने के लिए, और दूसरे वो स्टूडेंट जो क्या कर रहे हैं, डील करते हैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ। डेट इज जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो क्या है, मतलब कि वो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट फर्म का हिस्सा है, और वो क्या कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कंट्रीज जो है, चाहे आप सिंगापुर, ब्रिटेन या न्यूजीलैंड वाले की बात कर लो, तो उन्होंने सिस्टम जो है, स्कैंडमेंट जो एक सिस्टम है उसको क्या किया है, अडॉप्ट किया हुआ है। तो फंक्शनरीज जो होते हैं प्राइवेट फर्म्स की, वो मूव करती हैं प्राइवेट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, और उस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो एक तरह का क्लोज कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है हमें पब्लिक और प्राइवेट के
बीच में। तो ये जो रिलेशनशिप होता है ये अक्सर हमें क्या देखने को मिलता है, एम्पैथेटिक में देखने को मिलता है नेचर में। और ठीक है ना, एंड एनी सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल सस्पिशियस बिटवीन द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट शुड बी रिमूव। तो अब आप देखो इंडिया में जो है वो फेवर किया जाता है लेटरल एंट्री को, जबकि यूएस में सेकेंडमेंट जो है उसको जो है रेफर किया जाता है, ठीक है, प्रेफर किया जाता है। तो ये डिपेंडेंसी होती है कि वो किस चीज़ को इंक्लूड करना है, क्योंकि लेटरल एंट्री का मतलब क्या है कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा गुणवान है उनको जो है वो अपने बिहाफ पे उनको कोई पोजीशंस जो है वो दी जाए, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो नेक्स्ट जो है उसके साथ साथ हमने बोला, पहले यहाँ पे हमने देख लिया स्टूडेंट के साथ, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज क्रिटिकल टू, सिमिलरली क्रिटिकल टू पीपल एट लार्ज, लोगों के साथ कैसे बात, ठीक है। तो बोलता है रेडली का जो कंसेप्ट है सिटीजनशिप का वो बेस्ट एक्सप्लेन करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिकली टू पीपल एट लार्ज। बोलता है आज के टाइम पे बिग स्टेट्स हैं, हर एक सिटीजन को क्या चाहिए, वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, स्टेट के साथ और उसके एस्पेक्ट्स के साथ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनती है किसकी, स्टेट की, कि वो हर एक सिटीजन को अवेयर करवाए उनके राइट्स के बारे में, क्लेम्स के बारे में और ड्यूटीज के बारे में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक मीडियम है जिसके थ्रू क्या की जाती है, अवेयरनेस दी जाती है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो क्या किए जाते हैं, एस्टैब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। अब ये इसके साथ साथ हमने ये सारा कुछ देख लिया, अब हम नेक्स्ट देखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बीच में सिमिलैरिटीज कैसी हैं, उनके डिफरेंसेस कैसे कैसे हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों में क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगी चाहे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ क्या है हमारे पास डिफरेंसेस भी हैं। जब हम इनकी सिमिलैरिटीज की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बड़े सारे स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, सिमिलर्स हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, नथिंग पब्लिक अबाउट इट। तो बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक जो है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ खास बात होगी या फिर प्राइवेट में कुछ ऐसा होगा। तो बोलता है जैसे कुछ जो प्रोटैगनिस्ट थे, जो जैसे बोजमैन थे, मुरे थे, हेनरी फॉयल वगैरह, गुलिक, उर्विक, बेवर, एमपी फोले, साइमन, तो ये क्लासिकल थियरिस्ट थे। हेनरी फॉयल जैसे ये पोस्ट कॉप की बात करते हैं, और पोस्ट कॉप जो है ये बोलते हैं कि पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, क्योंकि आपने पहले ही पिछले लेक्चर में पढ़ा कि गुलिक ने कहा था गुलिक और उर्विक ने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, पोस्ट कॉप दिए थे उन्होंने। तो दोनों को वो क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं, इसमें दोनों में क्या बात आती है, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी की, ठीक है। दोनों कब चलेगी, जब वो क्या होंगी, एफिशिएंट होंगी, और वो दोनों किसके साथ करेंगे, फाइनेंसिस के साथ जुड़े हैं, दैट मीन्स इकोनॉमी के साथ भी वो क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। आज सिचुएशनल या कॉन्टिजेंसी थ्योरिस्ट जो थे वो भी क्या बोलते थे कि ये दोनों किसके लिए काम करते हैं, वेलफेयर। नो डाउट कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा क्या ओरिएंटेड होते हैं, वो जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, और पब्लिक वाले जो हैं वो वेलफेयर ओरिएंटेड होते हैं। बट इन शॉर्ट अगर दोनों का काम देखा जाए, पब्लिक मार्केट व्यू क्या बोलता है कि दोनों को काम किसके लिए करना है सभी को मिलके इन द एंड किसके साथ काम कर, किसके लिए काम करना है, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल काम करना है, ठीक है। पब्लिक व्यू में भी यही चीज कही गई थी। अब इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, इसके डिसिमिलैरिटीज की, ठीक है। अब डिसिमिलैरिटीज क्या है, पॉलिटिकल कैरेक्टर एंड अकाउंटेबिलिटी। बोलता है पब्लिक एंड, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, इसके डिफरेंसेस की, ठीक है।
डिफरेंसेस में हम बात कर रहे हैं किसकी, पब्लिक सेक्टर एंड अकाउंटेबिलिटी की। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सब्जेक्ट है किसका, पॉलिटिकल डायरेक्शंस का, बड़ी सारी पॉलिसीज में हम मैटर्स में देखते हैं, तो सर्वेलेंसेस उसके हिसाब से चलते हैं। तो प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है किसको, इलेक्टेड मेंबर्स को, जहाँ पीपल एट लार्ज। पब्लिकली जो भी काम कर रहा होगा, जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा उसको गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन प्राइवेट वाला जो है वो प्राइवेट फर्म के ओनर को रिस्पॉन्सिबल है, ना कि डायरेक्टली उनके साथ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट है लीगल फ्रेमवर्क एंड प्रोसीजर्स। तो लीगल फ्रेमवर्क और प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं, लीगल फ्रेमवर्क एंड प्रोसीजर्स, तो इसकी जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि पब्लिकली जो है वो इसका ज़्यादा रोल रहता है। डे टू डे ऑपरेशंस में स्ट्रिक्ट बाउंड्री जो है वो गवर्नमेंट लॉज रूल्स रेगुलेशंस जो है वो बनाए जाते हैं, जबकि जो प्राइवेट जो आपकी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या होता है, ऑटोनॉमिस होती है फ्रॉम द लॉ, ठीक है ना। अब कोई प्राइवेट मेंबर है वो अपने अकॉर्डिंगली रूल्स सेट करेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा उसको तो वैसे ही पूरी की पूरी जो है वो लॉज को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट। अब देखो यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट, जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं इस सब्जेक्ट का प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो जनरली हम देखते हैं प्रोसीजर यूनिफॉर्म डीलिंग्स होती हैं किसके साथ, पब्लिक के साथ, एक जैसी ही डील किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मतलब कि न्यूट्रल रहते हैं, इम्पार्शियल रहते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होता है, ठीक है। अब एक आईएएस ऑफिसर है वो ऑब्वियसली नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक कोई मैनेजर है किसी प्राइवेट फर्म का, तो वो क्या होगा, वो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का होगा। तो कहीं ना कहीं उसमें डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, ठीक है। टू डील विद, अगर आप एक शॉप पे चले जाओ तो शॉपकीपर भी आपको क्या करता है, अलग अलग वे से डील करता है। एक कस्टमर को बड़े हम्बली डील करता है, दूसरे कस्टमर के साथ थोड़ा सा रफनेस से आ जाती है। तो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं वेरिएशन, तो वो क्या बताता है कि पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस में यूनिफॉर्मिटी कम होती है लेकिन पब्लिक में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। सर्विस ओरिएंटेड है, तो जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सर्विस ओरिएंटेड है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, ठीक है। मोनोपोली किसकी रहती है, मोनोपोलीज रेफर्स टू ए कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन ऑपरेट ऑन एक्सक्लूजन ऑफ अदर कैटेगरी। तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि जो मोनोपोली है पब्लिक सेक्टर में वो एक ही के पास नहीं रहती है, उसमें चेंज आता रहता है, लेकिन प्राइवेट में जो है वो मोनोपोली जो है वो एक के पास ही रहती है, ठीक है ना। सॉरी, पब्लिक में गवर्नमेंट के पास मोनोपोली है, लेकिन जो आपकी प्राइवेट है उसमें जो आपका प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे इस तरीके की मोनोपोली जो है वो नहीं देखी जाती। किसी मैनेजर की ही नहीं चलेगी, या सिर्फ सीईओ की नहीं चलेगी, या फिर जो नीचे वाला उसकी नहीं चलेगी। उसमें क्या होता है, वो अलग अलग किसी ना किसी को मौका जो है वो मिलता रहता है, ठीक है ना, चेंज होती रहती है। तो इसके साथ साथ हम बात करते हैं पब्लिक स्क्रूटिनी की। तो जब स्क्रूटिनी की बात आती है तो गवर्नमेंट जो होती है वो कहीं ना कहीं लोगों को जवाबदेही करती है, लेकिन प्राइवेट वाले ऐसा नहीं करते हैं। फिर बोलते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्सटेंसिव फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करते हैं, तो कंट्रोल जो होता है वहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसीज का रहता है। लेजिस्लेचर और इट इज अ लेजिस्लेचर जो पास करता है अप्रोप्रिएशन बिल को, जबकि ऑथोराइज करता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है कि पैसा किस किस तरीके से खर्च किया जाएगा। तो कंप्लीट डाइकोटोमी जो है वो मिलती है, डाइकोटोमी देखने को मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस की, तो पूरे के पूरे तरह से ये अलग रहता है। तो इन शॉर्ट अगर हम बोलें कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम इनके मैनेजमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर वे में बात करती है, लेकिन जब हम इनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की बात करते हैं तो ये क्या हो जाती है, डिफरेंसेस शो करती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इट मीन्स के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में सिमिलैरिटीज तो है ही है, बट उनमें डिसिमिलैरिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ टुडे, कंटेंट ऑफ टुडे, दैट इज द सिग्निफिकेंस, नेचर एंड द पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।